थैंक यू सो मच। ओके, पहले तो जानना चाहेंगे, काफ़ी लॉकडाउन हुआ है इन दिनों, कैसा रहा लॉकडाउन? क्या कुछ आपने किया, क्या कुछ एक्सपेरिमेंट किया है लॉकडाउन में आपने? लॉकडाउन बहुत अनएक्सपेक्टेड था लेकिन बहुत ही फुलफिलिंग रहा मेरे लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की। ऑब्वियसली द पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो मेरी ऐप के साथ में था। मैंने सोचा कि लॉकडाउन क्योंकि बहुत सारे लोगों को अकेला करने वाला है, बिकॉज़ हम बॉम्बे से तो है नहीं, बाहर से आते हैं, और क्योंकि लॉकडाउन के चलते कोई दोस्त भी नहीं मिल सकते, आपकी फैमिली भी शायद आपके पास ना हो, तो आप शाम तक आते-आते ना बड़ा डिप्रेस्ड टाइप का फ़ील करते हो। आपको लगता है कि यार कोई तो हो जो बात करे। तो मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पे और मेरी ऐप पे मैं लाइव जाना शुरू करती हूँ। अपने फैन्स के साथ इंटरेक्शन करूँगी, उनसे बातें करूँगी, और अगर कोई तकलीफ़ें हैं जो कि वो मुझसे शेयर करके अच्छा फ़ील कर सकें, तो वो भी किया जा सकता है। एंड दैट टर्न आउट टू बी रियली रियली वंडरफुल एक्चुअली। What sort of response you got from like after launching your app? अमेजिंग एक्चुअली, सोचा भी नहीं था कभी कि इतना कमाल का रिस्पॉन्स आएगा। हालांकि मेरा हमेशा से ये रहा है कि कोई भी चीज़ जब मैं शुरू करती हूँ तो इस बात का फियर मैं कोशिश करती हूँ ना आए कि वेदर इट विल डू वेल और नॉट। आप शुरू करो, बाकी का फिर भगवान पे छोड़ दो। तो फॉर्चुनेटली जो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि 2-3 लाख लोग आ जाएंगे, एंड देन थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा, एक कम्युनिटी फॉर्म होगी। टर्न आउट टू बी लॉकडाउन की वजह से 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़े पिछले 6-8 महीने में, और बहुत ही कमाल का इंटरेक्शन रहा उनके साथ में। अभी भी मैं निकलती हूँ तो वो नाउ दे डोंट नो मी एज अ गंदी बात गर्ल, बट दे नो मी मोर एज मैडम आप लाइव आती है 10:30 पे हमसे बात करने के लिए, वी वेट फॉर यू टू कम। सो दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल अचीवमेंट आई फील। जैसे कि आप कह रही हैं कि आप लाइव जाती थी, राइट। फैन से इंटरेक्ट करती थी, करेक्ट। व्हाट वाज द फीलिंग और क्या कुछ आपको सीखने मिला? बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ कोर्स। व्हाटएवर वी डू वी गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स, सो एब्सोल्युटली। शुरू-शुरू में ये लगता था कि बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है, हर किसी के अंदर वो एक एंग्ज़ायटी होती है ना कि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ कि यार हाँ, आई एम वर्दी, आप लोग मेरे ऊपर टाइम खर्च करेंगे, वैसा। फिर मैंने कहा कि यार सब कुछ इतना फेक है ना, सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़, हर एक चीज़ इतना ज़्यादा कलर्ड एंड फ़िल्टर्ड है कि यार एज ए ह्यूमन बीइंग आप तब तक मेरे से कनेक्ट फ़ील नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि ये लड़की रियल है। तो मेरा ये था कि यार आज का दिन ख़राब गया तो मैंने बोला कैमरे पे जाकर कि यू नो व्हाट, आई हैड अ बैड डे, यू हैव टू मेक मी हैप्पी। एंड देन कभी बहुत खुश थी तो वो एक्साइटमेंट में कपड़े चेंज करके आना उनके सामने, ड्रेस अप करना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करना, या कुछ पढ़ा या कुछ देखा तो वो शेयर करना। ऐसे करते करते आपको पता नहीं चलता बट आप कितनी सारी ज़िंदगियाँ छू रहे होते हो, और वो लोग इन रिटर्न आपके लिए कितना कुछ कर रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो जैसा कि आपने कहा कि जब आप कोई चीज़ करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली तो सीखने को बहुत मिलता है। मेरे ख्याल से 365 दिन लगातार लाइव जाने की वजह से ना मेरी जो पल्स पकड़ने की जो एक कैपेबिलिटी है ना वो बढ़ गई कि यार सामने वाला देख नहीं सकती मैं, मुझे उसका सिर्फ नाम और कमेंट दिख रहा है, कई बार वो भी नहीं दिख रहा। मेरी लाइव में जब लोग आते हैं तो सिर्फ नंबर्स दिखते हैं कि 1000 लोगों ने लाइव ज्वाइन किया, कुछ भी नहीं दिखता है। आपको नर्व्स कैच करनी होती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर, कि नंबर कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं, कि आप जो बात कर रहे हो वो उन तक पहुंच रही है, वो उनसे कनेक्ट कर पा रही है या नहीं। अलॉन्ग विद इट कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया, और साथ ही साथ आपकी स्टाइलिंग, फैशन सेंस, ड्रेसिंग अप वेल, एंड अपार्ट फ्रॉम इट सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा शायद वो साड़ी पहनना होगा, बिकॉज आई वॉज सो बैड एट इट, एंड रिसेंटली आई गॉट टू लर्न। करते 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 इतना परफेक्ट हो गई हूँ मैं उस चीज़ में। एंड अपार्ट फ्रॉम इट बिकॉज आई स्टाइल माई ओन क्लोथ्स, आई डू माई ओन मेकअप एंड एवरीथिंग, तो एक समझ में आया कि यार अपने खुद के अंदर ना एक बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद कर सकते हो, लाइक आई कैन स्टाइल माई सेल्फ, आई कैन डू मेकअप लिटिल बिट। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक what I realized about myself is that I am most comfortable in my own skin. मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास 15 लोगों की टीम हो, या कोई चाहिए आपको तैयार करने के लिए, कोई चाहिए जो एक इंसान हील पहना रहा हो एक तैयार, नहीं। इट्स लाइक आई एम सेल्फ सफिशिएंट पर्सन एंड आई एम गुड एट इट। तो ये कॉन्फिडेंस बड़ा आया। दूसरी चीज़ जो हुई वो ये कि लॉकडाउन के बाद फैंस के साथ इतना कनेक्ट हुआ कि कई बार उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो मुझे बताते हैं, लेटर्स लिखते हैं, मेल लिखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर के। कई बार ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने उधार लेकर के आपका लाइव सेशन देखा, बट हमने देखा। एंड देन रिसेंटली मेरे पास किसी ने एक बुक भेजी दैट इज़ फॉर एक्टिंग क्लास, किसी ने मुझे छोटा सा एफिल टावर भेजा। तो ये समझ में आता है कि आप कितना इंपॉर्टेंट हो बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज दे आर पेइंग अटेंशन टू एवरी सिंगल थिंग एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। लाइक फैंस के लिए तो आप बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपसे जानना चाहिए फैंस आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट
दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. मेरे ख्याल से देखा जाए तो अभी तक मैंने कोई बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं की है. उसके बावजूद अगर ये जो मेरी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो 1 लाख बाय अ डे बढ़ रही है. रोज़ 1 लाख लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकेले पे अराउंड 10 मिलियन पहुंचने वाले हैं. तो ये समझ में आता है कि मैं जो कुछ भी हूँ ना सिर्फ फैंस की वजह से हूँ. हालांकि ये कोड मैं भी नहीं क्रैक कर पाई कि व्हाट इज़ दैट मेकिंग देम एक्चुअली कम टू द चैनल एंड सब्सक्राइब एंड वांट टू सी, यू नो. Is it just the body? Is it just the looks? Or is it something that nobody else is doing? I don't really know. Because a lot of people are giving a lot of gyan on reels and they are making short videos and everything is working pretty well. But you don't know, so what you don't understand, you simply leave it and you just be grateful to it. So all I can say is I'm extremely grateful to my fans, and all that I am today is only because of my fans.